संभवतः लोगों ने योग का अर्थ केवल व्यायाम, प्राणायाम, योगासन या शारीरिक क्रिया को समझ रखा है। लेकिन अगर हम योग को गहराई से समझ सकते हैं और उसका वास्तविक अर्थ निकाल सकते हैं, तो हम इसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बना लेते हैं। योग से हम मात्र शारीरिक, मानसिक व भौतिक उच्चता ही प्राप्त नहीं करते, वरन अपने जीवन की राह को सुखी और समृद्ध कर पूरे परिवार को संपूर्ण लक्ष्य दे सकते हैं एवं आध्यात्मिकता के चरम शिखर को भी छू सकते हैं। यह एक नियम है कि हम जैसा सोचते हैं, शरीर में वैसा ही घटित होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे ही हमें क्रोध आता है, हमारे हाव भाव वैसे ही होने लगते हैं। भौहें तन जाती हैं, रक्त संचार बढ़ जाता है, मांसपेशियां खिंच जाती हैं, शरीर में एकत्रित ऊर्जा अनावश्यक रूप से नष्ट होती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है। हमारे आसपास का परिवेश, वातावरण भी खराब हो जाता है, हमारी छवि बिगड़ जाती है और नकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है। शरीर में एक प्रकार के विष का निर्माण होता है जो नुकसानदायक होता है। हमेशा क्रोध करते रहने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर जल्द ही कमजोर हो जाता है और आसानी से रोगग्रस्त होने लगता है। जीवन में हमारे साथ कई बातें घटित होती हैं। हम शारीरिक एवं मानसिक रोग से ग्रसित व आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं, तो हमारे मित्र भी वैसे ही बनते हैं। कई बार गलत आदतें भी पड़ जाती हैं, जैसे नशे की लत। इससे दमकते चेहरे भी मुरझा जाते हैं। हम आहार लेते हैं, लेकिन शरीर पर उसका सकारात्मक असर नहीं दिखता। दिनों दिन हालत बदतर होती जाती है, परिवार टूट जाते हैं, बच्चे संस्कारवान नहीं बन पाते, समाज तिरस्कार भरी दृष्टि से देखने लगता है। इससे हम उपेक्षाओं के शिकार हो जाते हैं, संसार से ऊब जाते हैं और जीवन अर्थहीन होने लगता है। सुबह से शाम तक चिंता सताती है तथा रात्रि में नींद भी नहीं आती। जीवन दवाइयों के सहारे चलता है, चारों ओर निराशा नजर आती है। तो क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं? तो क्या हम बाकी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे? कौन कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे? कौन कहता है कि तुम कुछ नहीं हो? नहीं, तुम बहुत कुछ हो। तुम आज भी वैसे हो। तुम अनंत शक्तियों के पुंज हो। तुम्हारी आत्मा में कोई अवगुण नहीं है। जो भी अवगुण आए थे, वे सब बाहर से ही आए थे और बाहर ही छूट जाएंगे। तुम्हारे अंदर अनंत ज्ञान है। तुम सच्चे इंसान हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, उन्हें विकसित करो। तुम्हारे अंदर सुख का भंडार है। उठो, अभी पूरे जोश के साथ उठो, अच्छा करने लगो। मत देखो जमाने को। जमाना तुम्हारा साथ तब देगा जब तुम उनको विश्वास में ले लोगे। अकेले ही संघर्ष करो। तुम्हारे साथ अदृश्य शक्तियां हैं, तुम्हारे पूर्वजों की किरणें हैं। नियम ले लो, अभी से तुम्हारे अंदर नई चेतना का प्रादुर्भाव होगा। कसम खा लो कि आज से मैं नए जीवन की शुरुआत करूंगा। क्रोध नहीं करूंगा, मांसाहार का सेवन नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, अपशब्द नहीं बोलूंगा। कहो कि मैं अहंकार का त्याग करता हूँ, माया से मुक्ति चाहता हूँ और लोभ को छोड़ता हूँ। अब मैं अपनी शुद्धता के साथ ही विचरण करूंगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा, सबको स्नेह दूंगा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करूंगा, सबको वात्सल्य दूंगा। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि आपके चारों ओर शांति ही शांति है, शुद्ध वातावरण है, आपका मान सम्मान बढ़ गया है। आप मुस्कुराते हैं तो आपको देखकर पूरा विश्व मुस्कुराता है, पूरा ब्रह्मांड मुस्कुराता है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका शरीर पहले से अच्छा हो गया है। मानसिक रूप से आप
अधिक स्वस्थ हो गए हैं। आप स्वयं की और दूसरों की नजरों में भी ऊपर उठ गए हैं। आप हर प्रकार से अच्छे हो गए हैं।